प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर सत्यमुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम अभिज्ञान शाकुंतलम का 7वां अंक पढ़ रहे हैं। अब तक हमने 24 तक पद्य पढ़ लिए हैं। आज हम 25वां और 26वां पद्य पढ़ेंगे। तो 24वें पद्य के बाद हमने कुछ संवाद पढ़े थे। उसमें शकुंतला ने राजा दुष्यंत जब उनके पैरों में गिरते हैं तो शकुंतला ने कहा कि आर्य आप उठिए, आपका इसमें कोई दोष नहीं है, ये मेरे ही कोई पूर्व जन्म के फल रहे होंगे जो मुझे इस समय प्रकट हुए और मेरे जो अच्छे भाग्य थे उसमें बाधक बने और मेरे जो पाप के रूप में मेरे सामने उपस्थित हुए और मुझे दुख का भागी बनना पड़ा। तो यहाँ पर शकुंतला फिर कहती है आगे कि आपको मेरी याद कैसे आई, मतलब आपने मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया था, यानी आप भूल चुके थे कि आपका और मेरा गांधर्व विवाह हुआ है, तो फिर आपको ये प्रकरण याद कैसे आया। तो राजा जो कहता है कि कहूँगा, सारी बात मैं तुम्हें कहूँगा, परंतु ये दुख रूपी जो कांटा है वह अच्छी प्रकार से निकल जाए, यानी इस दुख के समय को मैं व्यतीत कर लूँ, दुख के समय में कुछ नहीं कह पा रहा हूँ, उसके बाद में तुम्हें कहूँगा। तो जो राजा कहता है वह अगला, ये जो 25वां पद्य है वह राजा इसी तरह से कह रहा है शकुंतला को संबोधित करते हुए कि दुख रूपी यह जो है उद्धृत विशाल शल्यः कथिष्यामि, दुख रूपी बाण के निकल जाने पर मैं सब बातें कहूँगा। राजा है तो बाण का उदाहरण दिया, बाण जिसे कांटा चुभता है शरीर में वैसे बाण भी चुभता है, तो दुख रूपी ये बाण अगर मेरे शरीर से निकल जाए, यानी दुख की वेला बीत जाए, दुख का गुबार मन में उठ रहा है तो मैं कह नहीं पा रहा हूँ, पूरी बात तुम्हें मैं अच्छी प्रकार से बताऊंगा। तो राजा कहते हुए यहाँ पर श्लोक कह रहा है, देखिए वसंत तिलका छंद में ये श्लोक है और इसमें वसंत तिलका में आपको पता ही है क्या होता है। 14 वर्ण होते हैं। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगोग, अर्थात तगण भगण जगण जगण गुरु और गुरु, इस प्रकार से इसमें होते हैं गण विधान। तो आप देखिए श्लोक को, मोहान मया सुतनु पूर्वम उपेक्षितस्ते यो वाष्प बिंदुरधरम परिबाधमानः तम तावद आकुटिल पक्ष्म विलग्नम अद्य वाष्पम प्रमृज्य विगत अनुशयः भवेयम, विगत अनुशय भवेयम, सवर्ण दीर्घ संधि से जुड़ा हुआ शब्द है, इसको अलग कर देंगे हम, विगत प्लस अनुशय है। अनुशय यानी पश्चाताप मेरा निकल जाए तब मैं तुम्हें कहता हूँ, अच्छी प्रकार से सारी बात कहता हूँ। तो देखिए प्रसंग तो यहाँ पर राजा जो दुष्यंत है वह अपनी प्रियतमा शकुंतला को कह रहा है कि मैंने अज्ञानवश तुम्हारा परित्याग किया था, मैं उसका पश्चाताप करना चाहता हूँ, अतः मुझे तुम्हारे ये अश्रु जल पहुँचने दो और उसके बाद सारी बातचीत हम करेंगे। तो श्लोक तो कहाँ से लिया हुआ है, संदर्भ क्या बनेगा इसका, प्रस्तुत पद्य महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक से उद्धृत है और प्रसंग आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा है आपको। अन्वय से करते हुए हम इसको समझते हैं श्लोक को। सुतनु, सु यानी सुंदर, तनु यानी शरीर वाली, हे सुंदर अंगों वाली, हे सुंदर शरीर वाली यानी सुंदरी, संबोधन के रूप में है ये। फिर देखिए आगे, पूर्वम पहले, पहले कब, जब परित्याग किया था शकुंतला का उस समय, मया मेरे द्वारा, अधरम परिबाधमानम यह ते वाष्प बिंदु, अधरम परिबाधमानम, अधरम यानी जो होठ होते हैं उसके निचले होठ को अधर कहते हैं, तो होठ तक परिबाधमानम पीड़ा पहुंचाते हुए, चारों ओर से मतलब आंसू से निकलकर, आंसू जो है वो बहते बहते होठ तक आ गया था, तो निचले होठ तक जो तुम्हारा आंसू में पीड़ा दे रहा था, यह ते वाष्प बिंदु, वह तुम्हारा वाष्प बिंदु, वह तुम्हारा अश्रु का बिंदु। तो यहाँ पर देखिए बिंदु शब्द है, एक बूंद नहीं है, बूंदे तो बहुत सारी है परंतु जातीय अर्थ में यहाँ एक वचन प्रयोग हुआ है, जो तुम्हारा वाष्प बिंदु, वाष्प का वह प्रवाह, मोहात उपेक्षितम, मोहवश उपेक्षित कर दिया गया था, तम उसको ही, उस, और फिर से वाष्प मारा है, तम वाष्पम यानी उस वाष्प को ही, उस वाष्प बिंदु को ही, जो कि क्या है, आकुटिल पक्ष्म विलग्नम, इस समय अब, आकुटिल पक्ष्म विलग्नम, आकुटिल यानी कुटिल, कुछ वक्र, कुछ तिरछी जो है, पक्ष यानी भौहों पर, विलग्नम लगे हुए, वाष्पम उस बिंदु को, तम आकुटिल पक्ष्म विलग्नम वाष्पम, अद्य आज, तावत तब तक, प्रमुष्य पहुँच करके, विगत अनुशय भवेयम, अनुशय को यानी पश्चाताप को छोड़ देने वाला हो जाऊं, यानी अब मुझे पश्चाताप की अग्नि में ना जलना पड़े। पश्चाताप जो था
वो अब तुम्हारे आंसुओं को पोंछ लूँ। उस समय मैं नहीं पहुँच पाया था जब तुम्हारा परित्याग मैंने किया था। तुम्हारे आंसू बह रहे थे और इतने ज़्यादा आंसू बह रहे थे कि आंसुओं से निकलकर, आँखों से निकलकर वह होठ तक पहुँच रहे थे। एक तरह से आंसू की धारा बह रही थी और मैं मोहवश, अज्ञानवश उस समय उस वृत्तांत को याद नहीं कर पाया कि तुम्हारा मेरा अंदर विवाह हुआ है और मैंने तुम्हारे उन आंसुओं की उपेक्षा की थी। तो आज उस आंसू को, जो कि अब दुख की जो है कमी है, अभी इतना दुख नहीं है शकुंतला को, तो वो आंसू जो है वो आँख में जस्ट निकला ही है, आँख से बहकर नीचे नहीं गया है। या ये कहिए कि राजा उसे अब बहने नहीं देना चाहता है, अब आँख से निकलते ही उसे पोंछ देना चाहता है। तो ये जो आंसू है वो खुशी का आंसू भी हो सकता है कि राजा ने शकुंतला को पहचान लिया है और अपना लिया है। तो यहाँ पर दोनों तरह से हम इसको देखेंगे कि शकुंतला का पहले का जो दुख है वह इतना ज़्यादा था कि आंसू जो हैं प्रवाह के रूप में बहते हुए होठ तक जा रहे थे उसके, और अभी जो है वो कम है। और उसकी आँखों की सुंदरता भी यहाँ पर है कि कुटिल जो है, वक्र जो आँखें हैं उसमें वह भौहों में ही अभी फंसा हुआ है, आंसू बाहर नहीं निकला है। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है कवि के द्वारा यहाँ पर। तो देखिए जो अनुवाद है वह है, हे सुंदर अंगों वाली, अज्ञान से मैंने पहले तुम्हारे निचले होठ को पीड़ा, ओष्ठ या ओठ को पीड़ा दे रहे जिस अश्रु बिंदु की उपेक्षा कर दी थी, उसे जो अब थोड़ी टेढ़ी पलकों में अश्रु मात्र के रूप में अटका है, अपने हाथ से पहुँचकर पश्चाताप रहित हो जाऊँ, दुख रहित हो जाऊँ। तो पहली लाइन जो है, यानी कि पहला चरण और दूसरा चरण जो है उसको हम एक साथ भी पढ़ सकते हैं। यहाँ तो दोनों लाइनों को एक साथ लेते हुए बड़ा सा अर्थ बना दिया है। ऊपर की लाइन को भी आप वहीं कर सकते हो कि पहले मैंने तुम्हारे उस आंसू की उपेक्षा कर दी थी, एक लाइन पूरी हो गई। अब उसी आंसू को जो कि आँख में, जो कि तिरछी आँख है उसकी बाहों में अटका हुआ है, उसको मैं पहुँचकर पश्चाताप से रहित हो जाऊँ। तो दो लाइनों में कर लोगे अर्थ को तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर भावार्थ ये है कि शकुंतला के यह पूछने पर कि आपने पुनः कैसे मेरी याद की, राजा कहता है कि मैं सारी बात तुम्हें बताऊंगा, किंतु पहले मुझे तुम्हारी तिरछी पलकों में उलझे हुए उस आंसू को पहुँचकर पश्चाताप से रहित हो जाने दो, जिस आंसू की मैंने अज्ञानवश पहले उपेक्षा कर दी थी। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर श्लोक है। वसंत तिल का छंद है, यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया 14 वर्णों वाला छंद होता है। और अलंकार देखिए, यहाँ पर अलंकार आपको अनुप्रास तो यहाँ पर मिल ही जाएगा, जैसे कि वाष्प, बिंदु, अधरम, परिबाधमानम, ब की अनुवृत्ति है, तम, तावत, त की अनुवृत्ति है। इस प्रकार से अनुप्रास है। यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार यहाँ पर और काव्यलिंग अलंकार भी है। तो काव्यलिंग अलंकार यहाँ पर क्यों है? क्योंकि अश्रुओं की उपेक्षा किए जाने का हेतु था मोह। मोह के कारण अश्रुओं की उपेक्षा कर दी थी मैंने, अश्रुओं को नहीं पहुँचा था, अतः काव्यलिंग अलंकार है। एक अलंकार यहाँ पर और है विशेषोक्ति अलंकार, जो कि उक्त निमित्ता विशेषोक्ति है, क्योंकि यहाँ पर हेतु का विधान कर दिया गया है। मोहात इस निमित्त का कथन किया जाने की वजह से यहाँ पर विशेषोक्ति है। और विशेषोक्ति में होता क्या है? विशेषोक्ति में होता है सती हेतु फलाभावे विशेषोक्ति, कारण के होने पर भी, हेतु सती, कारण के होने पर भी फल का अभाव होने पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि यहाँ पर है कि अश्रु जो हैं वो स्थायी और स्थूल हैं, और इसके कारण से उनको मार्जन किया जाना चाहिए था। मार्जन रूप कारण सामग्री होने पर भी मार्जन रूप यानी पहुँचे जाने रूप कार्य की उत्पत्ति वहाँ नहीं हो रही है, अतः कारण के विद्यमान रहने पर भी कार्य अभाव होने से विशेषोक्ति है। यानी कि आंसू बहुत कंटिन्यूस आ रहे थे, बहुत स्थूल रूप से आ रहे थे, उसको पहुँचा जाना चाहिए था। कारण विद्यमान था वहाँ पर, मार्जन रूप कारण सामग्री विद्यमान थी, परंतु फिर भी उसको नहीं पहुँचा गया आंसुओं को, तो वह जो है कारण के विद्यमान रहने पर भी कार्यभाव हो गया, इसलिए विशेषोक्ति अलंकार है। यहाँ पर व्याकरणात्मक टिप्पणी देखिए, व्याकरणात्मक टिप्पणी में है वाष्प बिंदु, वाष्प का बिंदु, तो वाष्पस्य बिंदु इति वाष्प बिंदु, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। परिबाधमानम, परिसर्ग पूर्वक बाद धातु से सानच प्रत्यय है यहाँ पर परिबाधमानम। और इसी तरह से ये बड़ा सा शब्द है, यह है तत्पुरुष समास है। इसमें देखिए तत्पुरुष और बहुव्रीहि दोनों ही हो जाएगा। इसमें आकुटिल पक्ष में विलग्नम जो है, आकुटिलेषु पश्मसु विलग्नम, आकुटिलेषु पक्ष्मसु विलग्नम, आकुटिल तिरछी बोहों में लगा हुआ, तत्पुरुष समास है यहाँ पर पहले तो। फिर ऐसा जो है आकुटिल पक्ष में विलग्नम तत्पुरुष समास है। प्रमज्य, प्र उपसर्ग पूर्व मृज धातु से त्वा को ल्यप आदेश हो गया है, तो यहाँ पे लेप प्रत्यय है। विगत अनुशय, विगतः अनुशय यस्य स,
अनुशय यानी पश्चाताप जिसका निकल गया है ऐसा वह बहुव्रीहि समास है। अब यहाँ पर कुछ टिप्पणी में एक्स्ट्रा बात बताई जा रही है कि जो आंसू शब्द है वह धुआं सा यानी वाष्प के समान है और बाघ धातु से बनने के कारण यहाँ ब से भी इसका जो है कहा जाता है, यानी वाष्प भी कहा जाता है और बाष्प भी कहा जाता है। बोलचाल में ये जो है वाष्प ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया है। बिंदु शब्द भी ब से ही होता है, तो वाष्प बिंदु जैसे करें हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर ब और व में अभेद माना जाता है, यानी कि व भयोर भेदो नास्ति, व और ब में भेद नहीं होता। यमक अलंकार की दृष्टि से कई बार व और ब में भेद नहीं माना जाता है। और यहाँ पर जो आंसू हैं वो इतने ज़्यादा बह रहे हैं कि वह पहले तो होठ तक पहुंच जाते थे और अब जो है वह कारण अब नहीं है। अब राजा उपस्थित है, राजा ने उसे पहचान लिया, अब वह कारण नहीं है, तो वह आंसू बहकर इतना ज़्यादा नीचे नहीं आ रहे हैं, बल्कि जस्ट निकले ही आंखों से और राजा ने तुरंत ही उसे पहुंचकर साफ कर दिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है अश्रु की पहले अधिकता थी और अभी कमी है, इस प्रकार से कहा जा रहा है। और यहाँ पर वाष्प शब्द का 2 बार उच्चारण कर दिया गया है इस श्लोक में, तो 2 बार उच्चारण करने से ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सही नहीं है, खटकता है। ये तम कहने पर भी वही अर्थ आ जाता, परंतु ये कह सकते हैं कि दुष्यंत की अवस्था इस समय ठीक नहीं थी, तो इसलिए उसने दुष्यंत के मुंह से ही श्लोक कहलवाया है कवि कालिदास ने, तो वाष्प शब्द की पुनरावृत्ति उसके मुंह से हो गई है, इस प्रकार यहाँ कह सकते हैं हम। और इस प्रकार से हमारा यहाँ पर यह जो है हो गया है 25वां पद्य। इसके जस्ट नीचे एक पंक्ति लिखी हुई है ब्रैकेट में, इथि यथोक्तम अनुतिष्ठति, इस प्रकार जैसा कहा गया है वैसा करता है, अर्थात राजा जो है शकुंतला के आंसुओं को पोंछता है। अब और संवाद है, शकुंतला जो है वह नाम मुद्राम दृष्टवा, नाम मुद्रा को देख करके, राजा के हाथ में नामांकित अंगूठी को देख करके, आर्यपुत्र इदम तद अंगुलीयकम, हे आर्यपुत्र ये तो वही अंगूठी है। तो राजा कहता है अस्मात् अंगुलीय उपलम्भात खलु स्मृति उपलब्धा, इस अंगूठी के प्राप्त हो जाने की वजह से ही निश्चित रूप से वस्तुतः मुझे याद आई है, स्मृति हो आई है, तुम्हारे और मेरे विवाह की स्मृति, मिलन की स्मृति इस अंगूठी की वजह से ही हुई है। तो शकुंतला कहती है विषमम कृतम अनेन यत तद आर्यपुत्रस्य प्रत्यय काले दुर्लभम आसीत, इस अंगूठी ने बहुत ही विषम किया, बहुत ही बुरा किया, जो तब आपको विश्वास दिलाने के समय ये दुर्लभ हो गई थी। उस समय मेरे हाथ में ये नहीं मिली थी, उस समय नहीं थी, और अब जो है हाथ के हाथ में है ये। तो राजा कहता है तेन ही ऋतु समवाय चिन्हम प्रतिपद्यताम लता कुसुमम, तो बहुत ही सुंदर ये वाक्य कहा जा रहा है राजा के द्वारा। इसमें उपमा है, एक तरह से गद्य भाग में भी उपमा प्रयुक्त की गई है यहाँ पर। तो वसंत ऋतु अर्थात दुष्यंत से मिलन के चिन्ह स्वरूप इस पुष्प अर्थात अंगूठी को लता अर्थात शकुंतला धारण करे, अर्थात वसंत ऋतु है यहाँ पर राजा दुष्यंत, और पुष्प रूप है यहाँ ये अंगूठी, और लता के रूप में है यहाँ पे शकुंतला। तो जिस प्रकार से वसंत ऋतु में लताओं पे फूल आते हैं, वैसे ही इस मिलन रूपी वसंत ऋतु में अर्थात दुष्यंत के उपस्थित होने पर यह जो फूल रूपी जो ये अंगूठी है वह लता स्वरूप ये शकुंतला धारण करे। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिंग की समानता भी रखी गई है उपमा में। तो इस प्रकार ये बहुत ही सुंदर उपमा यहाँ पे प्रयुक्त की जा रही है। उपमा कालिदास से जब कहा जाता है आपके लिए परीक्षाओं में आता है तब भी इसको लिखा जाना चाहिए, बहुत ही सुंदर उपमा यहाँ प्रयुक्त की है। तो शकुंतला कहती है इस वाक्य के बाद, न अस्य विश्वसिमि, मैं इस पर विश्वास नहीं करती, आर्यपुत्र एवं एतद धारेतु, आर्यपुत्र ही इसे धारण करे। यानी कि शकुंतला जो है अब जो है पहले भी जब उसको ज़रूरत थी उस अंगूठी की तब वह वहाँ नहीं थी, तो शकुंतला आप कहती है कि मुझे ये नहीं चाहिए, आप ही इसे धारण करें। यहाँ पर इसका जो विस्तृत अर्थ ये ले सकते हैं कि जब प्रेम जो है वो सच्चा हो, जो है पराकाष्ठा पे हो, तो किसी भी प्रतीक चिन्हों की आवश्यकता नहीं होती, किसी गुलाब के फूल की, किसी भी तरह के उपहार की आवश्यकता नहीं होती, अपितु जो दोनों पक्ष हैं, प्रेमी और प्रेमिका जो दोनों पक्ष हैं, उनका परस्पर जो विश्वास है वह ही उस प्रेम को प्रगाढ़ बनाता है। तो शकुंतला कहती है कि इस अंगूठी पे मैं विश्वास नहीं करती, अब आप स्वयं मुझे अपना रहे हैं, आप स्वयं मुझे पहचान रहे हैं, तो आप ही मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, मुझे ये उपहार नहीं चाहिए। ततः प्रविशति मातली, उसके बाद जो है प्रसंग बदल रहा है, मातली वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं, जो कि मारीच ऋषि के सामने उपस्थित होकर उनसे अनुमति लेकर आए हैं। तो मातली प्रवेश होकर कहते हैं, मातली क्या कहता है, दृष्टया धर्म पत्नी समागमेन पुत्र मुख दर्शनेन चायुष्मान वर्धते, भाग्य से जो आप
जो उनको आयुष्मान संबोधित करता है मातली तो राजा को, तो भाग्य से आप अपनी धर्मपति से समागम हो गया है आपका, और पुत्र मुख का दर्शन हो जाने से आपका जो है अभ्युदय हो रहा है। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो इस बात की। इस प्रकार से मातली कहता है। राजा जो हैं वो कहता है, अभूत संपादित स्वादु फलों में मनोरथ है। मेरा जो ये मनोरथ है वह स्वादिष्ट फल को प्राप्त हो गया है। मेरे मन की इच्छा आज स्वादिष्ट फल के रूप में पूर्ण हो गई है। मातले न खलु विदित अयम आखंडलेन वृत्तांतः स्यात्। हे मातली, निश्चित रूप से जो आखंडल अर्थात इंद्र है उनको ये वृत्तांत ज्ञात नहीं हुआ होगा। राजा कहना चाह रहे हैं कि इंद्र तक भी ये सूचना पहुंचा दी जाए तो ये वृत्तांत उनको ज्ञात नहीं हुआ होगा। राजा सामान्य दृष्टि से कह रहे हैं। तो मातली क्या जवाब देता है, सस्मितम मुस्कान के साथ, किम ईश्वराणाम परोक्षम, क्या ईश्वर यानी जो देवता हैं, एक तरह से इंद्र तो देवता हैं, ऐश्वर्यशाली हैं, उनके लिए कोई बात परोक्ष हो सकती है, कोई बात छिपी हुई हो सकती है, यानी उन्हें तो सब बात प्रकट ही है। और प्रकट क्या है यहाँ पर, तो आपको पता ही है कि पिछले अंकों में ऐसा घटनाक्रम आया था कि देवताओं को यज्ञ का जो है भाग चाहिए, क्योंकि राजा दुष्यंत जो हैं वो शकुंतला से के वियोग से दुखी हैं, इसलिए वो यज्ञ विधि विधान भी नहीं कर रहे हैं और देवताओं को पूरा उनका जो भाग मिलना चाहिए यज्ञ का वो भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर जो प्रसंग आया था वहाँ पर जो सानुमति के द्वारा कहा गया था कि निश्चित रूप से जो देवता हैं वह स्वयं ही ऐसा विधान रचेंगे कि शकुंतला का और दुष्यंत का मिलन होगा। तो हो सकता है कि यहाँ पर ये इंद्र के द्वारा किया गया कोई विधान ही हो जिसकी वजह से राजा जो हैं वो स्वर्ग तक पहुंचा और वापस आते हुए मारीच ऋषि के आश्रम में उन्होंने शकुंतला को प्राप्त किया और अपने पुत्र सर्वदमन को भी प्राप्त किया। तो इसलिए ये घटनाक्रम तो बहुत ही मतलब हमें भी पता है। और यहाँ पर मातली मुस्कान पूर्वक कहता है कि ईश्वर को, देवता को कोई भी बात छुपी नहीं रह सकती है। एतु आयुष्मान आइए दीर्घायु श्रीमन आइए, भगवान मारीचह ते दर्शनम वितरती। भगवान मारीच आपको दर्शन देना स्वीकार कर लिया, यानी भगवान मारीच ने आपको दर्शन देना स्वीकार कर लिया है। वो उपदेश में व्यस्त थे परंतु अब वह फ्री हो गए हैं उपदेश से और आपको दर्शन देना उन्होंने स्वीकार कर लिया है। तो राजा जो हैं आगे कहता है शकुंतला को, शकुंतले अवलंबिताम पुत्र है, हे शकुंतला इस पुत्र को पकड़ो, इसे संभालो। त्वाम पुरस्कृत्य भगवंतम द्रष्टुम इच्छामि, तुम्हें आगे करके मैं भगवान अर्थात मारीच का दर्शन करना चाहता हूँ, यानी साथ साथ ही दर्शन करेंगे। पहले तो अकेला जाना चाह रहा था मैं, परंतु अब तो पुत्र और पत्नी सहित मैं वहाँ जाऊँगा। तो शकुंतला कहती है, जृहेमि आर्यपुत्रेण सह गुरु समीपम गंतुम। आर्यपुत्र के साथ गुरु के समीप जाने में मुझे जिह्वा यानी कि लज्जा हो रही है, लज्जा का अनुभव हो रहा है। तो ये स्वाभाविक चेष्टा है एक तरह से कि अभी तक गुरुजनों को नहीं पता है, तो पहली बार ही वह राजा से मिली ही यहाँ पर आश्रम में और वह उनके सामने उपस्थित होती है तो उसे लज्जा आ रही है। स्वाभाविक रूप से ये जो है नायिका को यहाँ पर मुग्धा नायिका और लज्जाशील नायिका बताया गया है। ये बताई है हमें शकुंतला किस प्रकार की नायिका है। तो राजा कहता है, अपि आचरितव्यम अभ्युदय कालेषु, अभ्युदय के समय, उन्नति के समय इसी प्रकार का आचरण होना चाहिए, यानी कि तुमने जो ये स्वाभाविक दिखाया अपना लज्जाशील व्यवहार वो सही ही है। एही आओ 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 आओ, इस प्रकार से सर्वे परिक्रामंती, सभी वहाँ से चल पड़ते हैं, अर्थात सर्वदमन, शकुंतला, दुष्यंत और मातली वहाँ से चल पड़ते हैं मारीच ऋषि के कुटिया की तरफ उनसे मिलने के लिए। तो फिर क्या होता है आगे इसमें, ततः प्रविशति आदित्य सार्धम आसनस्थः मारीचः। अब दृश्य बदल रहा है। अब यहाँ पर रंगमंच पर अदिति के साथ में मारीच ऋषि को बिठाया हुआ प्रवेश दिखाया जाता है, अर्थात तदंतर अदिति के साथ आसन पर बैठे हुए मारीच ऋषि का प्रवेश। अब मारीच ऋषि के द्वारा श्लोक जो कहा जाएगा वह है ये श्लोक जो 26वां श्लोक आपकी स्क्रीन पर है। मारीच ऋषि राजा को देखकर कहते हैं, अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए, दाक्षायणी, हे दक्ष की पुत्री, अर्थात अदिति। अदिति का दूसरा नाम दाक्षायणी भी है क्योंकि वह दक्ष की पुत्री है। क्या कह रहे हैं वह मारीच मुनि उस दुष्यंत के बारे में कह रहे हैं। तो यहाँ पर
संदर्भ तो पता ही है आपको, प्रसंग बदल जाएगा। यहाँ पर प्रसंग में होगा कि महर्षि मारीच अपनी पत्नी अदिति से दुष्यंत का परिचय कराते हुए कहते हैं कि यह इंद्र के परम सहायक हैं, उनके मित्र हैं। तो यहाँ पर शब्द देखिए, मरीचि नहीं है, मारीच है। ये स्क्रीन पर आप थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। मारीच ऋषि हैं ये, जो कि मरीचि के पुत्र थे। तो ये श्लोक हम पढ़ते हैं, ये भी वसंत तिलका छंद में ही है श्लोक, जो कि होता है आपका 14 वर्णों वाला एक छंद। तो क्या कहा मारीच ऋषि ने उनकी पत्नी अदिति को संबोधित करते हुए, पुत्रस्य ते रणशिरसि अयम अग्रयायी दुष्यंत इति अभिहितो भुवनस्य भर्ता चापेन यस्य विनिवर्तित कर्म जातम तत्कोटिमत कुलीशम आभरणम मघोनः, तत्कोटिमत कुलीशम आभरणम मघोनः। तो कह रहे हैं अयम ते पुत्रस्य, अयम यह, ते पुत्रस्य तुम्हारे पुत्र अर्थात इंद्र का, रण शिरसी, रण यानी युद्ध में, शिरसी यानी सिर अर्थात अगला भाग, यानी युद्ध के अगले मोर्चे पर, अग्रयायी आगे आगे चलने वाले, भुवन से भरता पृथ्वी के जो हैं भरण पोषण के करने वाले, यानी पृथ्वी के स्वामी, पृथ्वी के राजा, दुष्यंत इति अभिहित, दुष्यंत नाम वाले हैं। यानी यह तुम्हारे पुत्र के युद्ध में आगे आगे मोर्चे पर चलने वाले और विश्व के जो पृथ्वी के जो राजा हैं, दुष्यंत इस नाम वाले हैं। यहीं पर हम इस लाइन को रोक देंगे, अर्थ को फिर देखते हैं। यस्य चापेन, जिसके चाप से, जिसके धनुष के चाप से, विनिवर्तित कर्म, तत्कोटिमत कुलीशम, विनिवर्तित कर्म, संपन्न कर दिया गया है सारा कर्म जिसके द्वारा, ऐसा यह धनुष जो है, तत्कोटिमत कुलीशम, उस प्रसिद्ध और तीक्ष्ण मुख वाले, कोटिमत का मतलब है यहाँ पर तीक्ष्ण अग्रभाग वाले, कुलीशम यानी वज्र के लिए, मघोनः, मघोन यानी इंद्र का, आभरणम जातम, आभरण हो गया है। यानी कि कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर मारीच, कि जिसके धनुष से संपन्न हुए कार्य वाला तीक्ष्ण धार युक्त यह वज्र इंद्र की शोभा मात्र रह गया है। यानी कि इंद्र का एक अस्त्र होता है जो होता है वज्र, तो अब इंद्र को वज्र उठाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही, वह तो उनके हाथ की शोभा बढ़ा रहा है, आभूषण के समान ही वह उसको धारण करते हैं। अब उन्हें अपने शत्रुओं का नाश करने के लिए वज्र को उठाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका ये मित्र दुष्यंत है और दुष्यंत का जो धनुष है वही उनके दानव रूपी सभी शत्रुओं का नाश कर देता है। इसलिए यह जो है आपका मित्र का परम सहयोगी यह दुष्यंत है, जो कि पृथ्वी का राजा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मारीच ऋषि के द्वारा दुष्यंत की प्रशंसा की जा रही है। तो यह दुष्यंत के चरित्र में बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुण है कि एक ऋषि भी उनकी प्रशंसा करते हुए इस प्रकार से उनके पराक्रम का अतिशय पूर्वक वर्णन कर रहे हैं। तो ये इसी कारण से यहाँ उदात्त अलंकार हो जाएगा। दुष्यंत का लोकोत्तर पराक्रम शक्ति वर्णन यहाँ हुआ है, इसलिए यहाँ उदात्त अलंकार है। और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है, क्योंकि देखिए भुवन से भरता, यहाँ पर भह की अनुवृत्ति है तो अनुप्रास हो जाएगा। अग्रयायी में यह की अनुवृत्ति है, यहाँ पर भी अनुप्रास है। रूपक अलंकार भी इसमें कहा जाता है आभरण, कुलिशम आभरणम, कुलिश जो था यानी ये जो वज्र था वो आभरण स्वरूप ही हो गया है, आभरण के रूप वाला ही हो गया है। तो इस प्रकार से रूपक अलंकार भी यहाँ पर है। और जो भावार्थ है वो तो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। दुष्यंत का परिचय देते हुए भगवान जो मारीच है वो अदिति से कहते हैं, हे दक्ष पुत्री, इस राजा का नाम दुष्यंत है, यह भूलोक का पालन करने वाला है तथा तुम्हारे पुत्र इंद्र के युद्धों में सबसे आगे चलने वाला है। आपको पता है कि जो अदिति है, जो कि यहाँ पर मारीच की पत्नी है, उसी से 12 प्रकार के आदित्य उत्पन्न हुए और वह देवता है और उसी में ही इंद्र भी एक देवता है। तो इंद्र के माता पिता हैं यहाँ पर भगवान मारीच और अदिति। तो अदिति जो है वो इंद्र की माँ है। तो इंद्र के युद्धों में सबसे आगे चलने वाले ये दुष्यंत हैं। इंद्र का जो वज्र है जो दानव वध के काम आता था, इस राजा ने अपने धनुष के द्वारा वह सारा काम पूरा कर दिया है। ये जो शब्द आया इसमें विनिवर्तित कर्म, तो ये इसका ही अर्थ है यहाँ पर कि धनुष के द्वारा ही सारा काम पूरा कर दिया गया है, अर्थात अपने धनुष से ही वह सब दानों का वध कर देते हैं। अतः अब इंद्र का वह प्रसिद्ध तीक्ष्ण धार वाला वज्र अब केवल इंद्र के लिए आभूषण मात्र ही रह गया है। यानी वह प्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध है इंद्र का वज्र। कोटिमत का अर्थ है यहाँ पर तीक्ष्ण अग्रम, यानी तीक्ष्ण जिसका अग्रभाग है, तीखी नोक वाला वज्र आभूषण मात्र ही रह गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वसंत तिलका छंद है और उदात्त, रूपक और अनुप्रास अलंकार है। व्याकरणात्मक टिप्पणी देखिए, विनिवर्तित कर्म,
विनिवर्तितम कर्म यस्य तत् संपन्न कर दिया गया है कर्म जिसके द्वारा ऐसा वह। बहुव्रीहि समास कुलीशम। कुलीशम जो शब्द है वह बहुत प्रकार से जो है व्युत्पत्ति इसकी होती है, जैसे कि जो है इसका मतलब तो है वज्र। वज्रम अस्त्री स्यात् कुलीशम विदूरम पवि इति अमरः। वज्र शब्द है और स्त्रीलिंग में नहीं होता है ये। अब इसकी व्युत्पत्ति हम देखते हैं। सबसे प्रसिद्ध इसकी व्युत्पत्ति है वो तो है कुलो शेते इति कुलीश है। कुलो मतलब हाथ, कुली मतलब होता है हाथ, तो हाथ में जो धारण किया जाता है, हाथ में जो शयन करता है वह कुलीश होता है अर्थात वज्र। और इसकी 2-3 तरह से और व्युत्पत्तियाँ होती है। कु का मतलब होता है पृथ्वी, तो कौ पृथिव्याम लीयते इति कुली। शरीरम स्थावरम जंगम व तत्र कुलौ शेते। शरीर पर धारण किया जाता है या किसी स्थिर जगह पर धारण किया जाता है या किसी जंगम जगह पर धारण किया जाता है, इस प्रकार से यह हो गया आपका कुलीश। कुली शब्द में शी धातु है, ड प्रत्यय लगा तो बना कुलीश है। या फिर दूसरी तरह से इसकी व्युत्पत्ति जो मैंने आपको समझाई, कुलौ हस्ते शेते इति कुलीशम, अथवा कुलीनः पर्वतान शयति नाशयति इति कुलीशम। पर्वतों का जो नाश करता है वह कुलीश होता है। तो वज्र के द्वारा ही पर्वतों के पंख काटकर उन्हें स्थिर किया गया था, ये भी बात हमें ऋग्वेद में मिलती है। इंद्र सूक्त जहाँ पर आता है वहाँ पर, तो इसलिए भी इसका नाम कुलीश पड़ा। इस प्रकार से कुली सी प्लस क कुलीश है। तो फिर जात शब्द भी है यहाँ पर, तो जात शब्द में क्या है, जन धातु से त प्रत्यय है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जातम शब्द बना। और विशेष टिप्पणी यहाँ पर क्या है, कोटि मत से युद्ध की क्षमता ध्वनित होती है कि वज्र का जो दानव नाश रूपी कार्य है वह दुष्यंत का धनुष ही कर देता है, अतः वज्र को कुछ नहीं करना पड़ता, वह इंद्र का आभूषण मात्र ही हो गया है। माँ के सामने उसके पुत्र के हितैषी के रूप में किसी को प्रस्तुत करना उसे विशेष आकर्षक बनाता है। माँ की विशेष रुचि उत्पन्न होगी ना कि यह वह व्यक्ति है जो तुम्हारे पुत्र का सहयोगी है, मित्र है, तो इस प्रकार से अदिति में जिज्ञासा उत्पन्न हो, इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये तुम्हारे पुत्र का मित्र है। तो इस प्रकार से यहाँ अदिति के सामने राजा को उसी रूप में प्रस्तुत किया गया है। और अलंकार छंद सब मैंने अच्छे से बता दिए हैं। तो अदिति इस पर यहाँ पर कहेगी संवाद रूप में। एक अदिति का वाक्य है, संभावनीय अनुभावस्य अस्य आकृति। इसकी आकृति से ही इनके प्रभाव का अनुमान किया जा सकता है, यानी कि इनकी आकृति ही ऐसी लग रही है कि ये जो हैं परम प्रतापी हैं और पराक्रम में जो है ये लोकोत्तर इनका पराक्रम है, बिल्कुल जो है अलौकिक इनका पराक्रम है, ये इनकी आकृति ही कह रही है। इस प्रकार से अदिति भी मारीच ऋषि के कथन का समर्थन करते हुए राजा को बहुत ही पराक्रमी कहती है और उनके देखने मात्र से ही उनकी पराक्रम झलक रहा है। तो ये जो चरित्र चित्रण आएगा दुष्यंत का, उसमें भी ये लाइन लिखी जाती है कि संभावनीय अनुभाव अस्य आकृति, इनका प्रभाव इनकी आकृति से ही अनुमान किया जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम यही विराम देते हैं। इसमें जो आगे के पद्य हैं 27वां और 28वां पद्य हम कल पढ़ेंगे, इसके बीच के संवादों को भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मातली और ये जो मारीच और उनकी पत्नी अदिति वगैरह जो राजा दुष्यंत को और शकुंतला को किस प्रकार से आशीर्वाद देते हैं। तो आज हम यहीं इसको विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए आप जो हैं पढ़ते रहिए। किसी भी प्रकार का आपका कोई सुझाव हो, कोई विचार हो तो अवश्य लिखें यूट्यूब में कमेंट बॉक्स पर। और चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल शब्द पे क्लिक कर लीजिए, ताकि सभी जो वीडियो हैं जो चैनल पर डलते हैं वो आपको तुरंत मिल जाए, उसी समय मिल जाए, किसी भी वीडियो से आप वंचित ना रहें। क्योंकि ये सामग्री बहुत ही मेहनत से तैयार की जा रही है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोकप्रिय बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और आप भी अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर पाएंगे, ये मैं पूरा दावे के साथ कह सकती हूँ। कि अगर आप इस सामग्री को प्रतिदिन देखते हैं, आधे घंटे की सामग्री है लगभग, और उसको आप 1 घंटे में भी देख लेते हैं पॉज करके धीरे धीरे, तो आपको ये बहुत बहुत उपयोगी सिद्ध होगी और हमेशा के लिए आपके लिए रिवीजन के लिए भी उपलब्ध रहेगी। ये तो करते रहिए आप अपनी परीक्षा की तैयारी। और यहीं पर हम इसको विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।